नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अभी अपडेट निकल के आ रहा है। क्योंकि एआई जो इंडिया सर्विसेज़ लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट पे, जिसमें हम मेनली बात करें तो आपका रेम ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी एजेंट हो गया, या फिर यूँ कह लें कि आपका जो है हैंडीमैन का जो पोस्ट होता है, तो इस पे जो है बम्पर भर्ती निकाली हुई है। और कमाल की बात ये है कि आप मैट्रिक पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है सीधी भर्ती होता है, कोई भी आपका परीक्षा नहीं होता है। हालाँकि आपका जो जॉब लगता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लगता है 3 सालों के लिए, और उसको बाद में जो है बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, आप जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से उसको एक्सटेंड भी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसको कहाँ से निकालना है, किस तरह से उसमें चेक करना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एयरपोर्ट में भर्ती होने के लिए सबसे पहले आपको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज का जो ऑफिशियल पोर्टल होता है, यहाँ पे आपको आना होगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए जो भर्ती है ना, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अलग अलग जो एयरपोर्ट की भर्ती है उसकी जानकारी चेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे कैरियर का बटन मिलेगा, जिसमें रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग एयरपोर्ट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती चल रही है। इसमें हम बात करेंगे जो मुंबई एयरपोर्ट के लिए भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। ठीक है, इसमें जो है कई सारे अलग अलग पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसको आप फुलफ़िल करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक पीडीएफ ही दिया गया है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा, जो कि 28/6 को ही रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उस पर आप देखेंगे तो 19 प्रकार के जो है अलग अलग पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैनेजर की हम पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन भी हेवी रहता है और कहीं ना कहीं अनुभव भी मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरना है उसके सामने इसका क्वालिफिकेशन की भी जानकारी देखने को मिल जाएगा। मेनली हम इस वीडियो में जो है 3 पोस्ट की बात करेंगे, जिसमें अगर कोई रैंप ड्राइवर बनना चाहता है, या फिर कोई हैंडीमैन बनना चाहता है, या फिर कोई यूटिलिटी एजेंट्स बनना चाहता है, तो उसके लिए कैसे फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितना देखने को इनको मिलता है, इनका एज लिमिट कितना रहता है, और सबसे बड़ी बात कि इनको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होता है, कैसे देना होता है। ठीक है, तो 3 पोस्ट के लिए हम बात करेंगे। अगर आप कहेंगे तो इसमें जितने भी पोस्ट है उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हम अलग से वीडियो ला देंगे जिसमें सभी चीज़ों को कवर कर देंगे। लेकिन इन 3 पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, 10वीं पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन और अनुभव की जानकारी इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि 3 पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से आपका भर्ती होने वाला है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर आप बनना चाहते हैं, 10वीं पास है, HMB ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 24,960 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अपर एज लिमिट की हम बात करें तो जनरल का 28 ईयर रहेगा, OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 10वीं पास है, HMB आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम जॉब प्रोफाइल की बात करें कि रेम ड्राइवर को क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो भी हेवी व्हीकल होता है जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है, उसका जो ट्रेनिंग होता है और मेंटेनेंस होता है और ड्राइव करना होता है, ये तीनों काम आपको करना होता है। यानी कि उसको मेंटेनेंस भी करना होता है, उसका ट्रेनिंग भी आपको लेना होता है और साथ ही साथ उसको ड्राइव भी करना होता है। तो ये जो है रेम ड्राइवर का काम होता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम होता है। उसके बाद हम हैंडीमैन की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, इंग्लिश आपको रीड करना और समझना आता है तो फॉर्म को भरेंगे। हालांकि हिंदी लैंग्वेज भी आपको बोलना और समझना आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 22,530 रुपये आपको हर महीना सैलरी देखने को मिलेगा। एज लिमिट आपका सेम वही रहेगा। बाकी हम हैंडीमैन की बात करें
तो जो भी बैगेज होता है, कार्गो लोडिंग होता है, ऑफ लोडिंग होता है एयरक्राफ्ट में, वो आपको करना होता है, या फिर जो केबिन क्लीनिंग करना होता है, वो सारे काम जो है आपको करना होता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसका जो भी क्लीनिंग होता है वो आपको करना होता है, टेक्निकल को जो है असिस्ट करना होता है। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसके लिए आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी एजेंट में भी मेल अप्लाई करेंगे, 10वीं पास हैं, लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी आपको बोलना और समझना आता है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 22,530 रुपये आपको हर महीना सैलरी देखने को मिलेगा। एज लिमिट आपका वही रहेगा। इसकी हम काम की बात करें तो देख सकते हैं कि आपको जो है जिस भी एयरपोर्ट पर काम करना है, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट पे आपको काम करना है, तो इसमें जो भी वर्कशॉप होता है, कार्गो परमिसेस होता है, ठीक है, रेम ऑपरेशन होता है, क्लीनिंग होता है, टॉयलेट क्लीनिंग हो गया, या फिर रूम को वॉश करना होता है, जो भी गार्बेज होता है उसको क्लीनिंग करना होता है। तो ये जो है क्लीनिंग से रिगार्डिंग आपका काम होता है, आपको मेंटेनेंस और क्लीनिंग ही करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा पोस्ट होता है, जो कि सबसे निचले स्तर का पोस्ट होता है। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के रिगार्डिंग बताया गया है कि इसमें जो है आपको फॉर्म भर के जो है लेकर ही जाना होता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आपको भर के कहीं भेजना होता है। देखिए अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कुछ लोगों को एप्लीकेशन फ़ी भी देना पड़ता है। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई जर्नल है या फिर मान लीजिए कोई ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना होता है। बाकी कोई एक सर्विसमैन है, कोई एसी एसटी है तो उसको फ़ी माफ़ होता है, उसको पैसे नहीं देने होते हैं। तो जो भी जर्नल हैं, ओबीसी हैं, या फिर मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस है, वो फॉर्म को भरेगा तो 500 रुपया जो इसको पेमेंट करना है, वो पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट देखिए आपको अपने बैंक में जाना है, जहाँ भी आपके पास नियरेस्ट कोई बैंक ब्रांच है, किसी बैंक में आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है डीडी का एक फॉर्म मिलता है जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, वो फॉर्म को लेंगे और उसमें आपको जो है एक डीडी तैयार करवाना होगा। किनके फेवर में? एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में, जो कि मुंबई में इसका ब्रांच है। ठीक है, तो उसके फेवर में आपको डीडी तैयार करवाना है और डीडी तैयार करवाकर आपको कहीं भेजना नहीं है। जब भी इसका इंटरव्यू होगा उस समय आपको लेकर जाना होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, उसका क्या डेट है, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको बनवा लेना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे डीडी बनवा लेते हैं और आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो समझिए कि कैसे लेंगे। यहाँ पे 24 नंबर पेज पे आएंगे तो इन्होंने जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको आपको भर के लेकर इंटरव्यू जो वेन्यू है, जगह है, वहाँ पे जाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो फोटो होता है उसको यहाँ पे चिपकानी होती है। यहाँ पे जो सिग्नेचर होता है, क्रॉस सिग्नेचर आपको करनी होती है। फिर यहाँ पे कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम यानी कि पोस्ट का नाम आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, सरनेम क्या है, ब्लॉक लेटर में आपको लिखना होता है। फिर यहाँ पे फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बर्थ हुआ है कौन से स्टेट में हुआ है। फिर यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस है पिन कोड के साथ आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप शादीशुदा हैं कि नहीं हैं वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, मदर टंग बताएंगे, पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है ध्यान रखेंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल को जो है 500 रुपये का डीडी बनवाना होगा। एसी एसटी से आते हैं या फिर मान लीजिए आप एक सर्विसमैन है तो आपको कोई भी डीडी नहीं बनवाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो भी एसी एसटी ओबीसी है उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करके लेकर जाना होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे अगर एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको बतानी है कि आपने मैट्रिक, 12वीं, डिप्लोमा, आईटीआई कोर्स, जो भी यहाँ पे जानकारी पूछी जा रही है अगर आपने किया हुआ है तो बताएंगे, उसकी जानकारी को जरूर भरेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, लोकल कोई लैंग्वेज जानते हैं, मदर टंग आपका क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि रीड करते हैं, स्पीक करते हैं, राइट करते हैं। रिमार्क भी कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप अनुभव की जानकारी बता सकते हैं, लेकिन आपके पोस्ट में अनुभव की कोई जिक्र नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए रेप ड्राइवर के लिए फॉर्म भरेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आपको देना होगा, जैसे कि एचएमबी का हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, डेट ऑफ इशू हो गया, कब तक वैलिड है वो बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी अपना डीडी बनवाए हुए हैं तो आप कौन से बैंक और किस एड्रेस से बनवाए हुए हैं, कब बनवाए हुए हैं, उसका डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या है, अमाउंट कितना है। तो 500 रुपये ही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। बाकी एससी एसटी को फी माफ है, उनको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर नहीं देना है। एआई सर्विसेज लिमिटेड में अगर आप
सिस्टर कंपनी में कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसको तैयार करवाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट बताया हुआ है, जो कि आपको जो भी लिस्ट है डॉक्यूमेंट का, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है उसको लगाकर आपको इसको पूरी तरह से तैयार करना होगा। यानी कि जो भी आपने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, उस फॉर्म को भरा हुआ है, उसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी लगाकर आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे, यानी कि सिग्नेचर करने होंगे। जिसमें सबसे पहले जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ी लगाया हुआ है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वो लगाएंगे। अगर आप SC ST हैं तो उसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं का जो मार्कशीट होता है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो लगाएंगे। 12वीं अगर आपने कर रखा हुआ है तो उसका भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा हुआ है, केवल 10वीं ही कर रखा हुआ है, तो 10वीं की जानकारी लगाएंगे, 12वीं की जानकारी आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, कोई डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसकी लगा सकते हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं तो लगा सकते हैं, ITI किए हुए हैं तो लगा सकते हैं। इस प्रकार के अगर कोर्स आप किए हैं तो लगाएंगे, नहीं तो उसको नो करके छोड़ देंगे। बाकी आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर लगा देंगे। बाकी आप कहीं काम किए हुए हैं, एक्सपेंस सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लगाएंगे कि आप कहाँ से हैं। फिर यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लगाना होगा। इनकम एसेट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS सर्टिफिकेट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे लगाएंगे। बाकी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप रेम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और यहाँ पे पासपोर्ट अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सारे जो है डॉक्यूमेंट का आपको फोटो कॉपी करके जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके पीछे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। तो कहाँ जाना है आइए आपको बताते हैं। ऊपर देखेंगे तो जो भी पोस्ट दिया गया है ना, उसमें ही इसकी जानकारी दी गई है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 पोस्ट के लिए बात करें तो सबसे पहले हम रेम ड्राइवर की बात कर लेते हैं। तो आपको 14:07 से लेकर 15:07 के बीच में इनका जो इंटरव्यू है वो चलेगा, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, ठीक है। बाकी हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट का 16/7 को इंटरव्यू होगा, जो कि 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में होगा। तो अगर आप चाहें तो तीनों पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एक बार में ही कवर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 14 को निकलेंगे, मतलब 14 को वहाँ पे पहुँचेंगे, 15 को फिर 14-15 के बीच में इसका इंटरव्यू दे देंगे, और फिर दोनों के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो 16 को इसका भी इंटरव्यू आप दे सकते हैं 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जाना कहाँ है, तो यहाँ पे इन्होंने वेन्यू दिया हुआ है, यानी कि एड्रेस है, जो कि इस एड्रेस पे जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद वहाँ पे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से आप इंटरव्यू में अपने जानकारी को देंगे, जिस तरह से आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप सेलेक्ट होंगे, उसके बाद ही आपको जॉब दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप DD बनवाइएगा ना, उसके पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी आप DD बनवाइएगा, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी आप DD बनवाइएगा ना, तो उसमें अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर उसके पीछे ज़रूर लिख दीजिएगा, जो भी आप DD बनवाइएगा उसके पीछे। इससे आपको अच्छा बेहतर जो है उसमें पकड़ मिल जाता है कि चलो भाई किसके नाम से DD है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी इन्फॉर्मेशन बता दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो भर्ती है ना, समय समय पे अलग अलग एयरपोर्ट के लिए निकाली जाती रहती है। जैसे देख सकते हैं कि मुंबई के लिए ही भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप easytonet.com पर भी आकर इसकी सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मुंबई एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके सभी जानकारी को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी हमने दिया हुआ है, ठीक है, और एज लिमिट बताया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है फॉर्म भी मिल जाएगा डाउनलोड करने का, जो फॉर्मेट है, और साथ ही साथ इनका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। इसमें तो बहुत सारे पोस्ट है, 19 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, लेकिन मैंने जो है 3 पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दिया हुआ है, जो कि मैट्रिक पास पे हैं, और आप इसमें इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो आप सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लेकर, और साथ ही साथ इन्होंने जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको फिलअप करके। और आप जनरल OBC EWS है तो आपको जो है 500 रुपये का जो DD होता है वो अपने बैंक के द्वारा, कोई भी बैंक के द्वारा, जो भी AI सर्विस लिमिटेड इंडिया का जो आपका कंपनी है उसके फेवर में, जो मुंबई ब्रांच वाला कंपनी है उसके फेवर में आपको बनवाकर लेकर जाने होते हैं। उम्मीद है मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।